इस उत्सव को अपने सुंदर फूलों से एक वर्ष में एक दिन और एक रात्रि के लिए हमें प्राप्त होता है। मेरा गुरु महाराज से अनुरोध है, दुआएं हैं कि वह प्रत्येक भगवत प्रेमी के हृदय में वह प्रेम का समागम कर दे और ये खुशियाँ हमेशा हमेशा के लिए उनके जीवन में उतार दें, डाल दें, उड़ेल दें और उन्हें महादान खुशियों का प्रदान कर दें। ऐसे मेरे गुरु महाराज से बार बार विनम्र विनती है। आगे प्रत्येक मानव के जीवन में सुख दुख की घड़ियां परस्पर आती ही रहती हैं। उन समस्त सुख दुख की घड़ियों पर अपना मन, अपना विचार, अपनी सोच और अपनी भावनाओं को न जाने दें। अपनी भावना को, अपने विचारों को निर्बल बनाकर और उस परम प्रेम जिसे समस्त संसार में सबसे सारा कहा जाता है, उस सत्संग की ओर अपने आप को रवाना करें। ध्यान, ज्ञान और सत्संग नाम अलग अलग हैं, परंतु सभी के अंदर वस्तु एक है, जिसका नाम है सुख। इस संपूर्ण विश्व में एक मानव ही तो है जो अपने अंतर में एक अनूठी शक्ति को छुपा कर रखते हैं। हमें उस अनूठी शक्ति को छुपाकर नहीं रखना है, हमें उसे विकसित करके पुण्यवान बनाकर, तेजस्वी बनाकर और संसार को दिखाना है, संसार में उसे लगाना है। प्रत्येक मनुष्य में, मनुष्य से मनुष्य में शक्ति को जगाना है। दीप से दीप को जैसे जलाया जाता है, गतिमान कर सकते हैं। उस कार्य को जब हम गतिशील बनाएंगे, गतिमान बनाएंगे, तो फिर हमें माला जपने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जंग पड़ेगी। प्रत्येक मनुष्य से हृदय में ही नहीं, हृदय में हर दिन सुबह और संध्या किसी किसी को समझने की जरूरत है। शास्त्रों में बड़ा भेद छुपा हुआ है। वह शास्त्रों की वाणी प्रत्येक मनुष्य के समझ में नहीं आती है। किसी साले की कुंजी हेरा जाए, हो जाए, गुम हो जाए, तो उस साले को निकालना बड़ा कठिन हो जाता है। ताला ने तोड़ दिया तो ताला ही खत्म, फिर कुंजी खोज कर करेंगे। इसलिए हम परमात्मा की भावना जब हमारे मन और मस्तिष्क में गुंजन करने लगती हैं, तब हमारे सुख की वह घड़ी स्वतः ही हमारे समक्ष आ खड़ी है। जब वह सुख की घड़ी समक्ष हमारे आ जाती है, तो फिर हमें हासिल करने में समय नहीं लगता।
कई भाइयों के मुंह से हमने, अरे हम ही तो भगवान हैं, आप ही तो ब्रह्म हैं, आप ही तो सृष्टि की है, आपने ही सुख दुख को जाना है, आपने ही तो उसका निवारण किया है, आपने ही उसका निदान खोजा है, हर समस्या का समाधान आपने ही तो खोजा है। तो फिर भगवान क्यों नहीं है? भगवान का अर्थ समझने की जरूरत है, ईश्वर का अर्थ समझने की जरूरत है, प्रभु का अर्थ समझने की जरूरत है, उस ब्रह्म का अर्थ समझने की जरूरत है। लोग कहते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश, कोई कहता है राम कृष्ण रही, कोई कहता है नानक कबीर गौतम। अरे भाई इन महापुरुषों को हम बार बार गलत शब्दों से संबोधन करते हैं, उससे हमारा तात्पर्य क्या है, हमें लाभ क्या है? उन महापुरुषों के उन वाक्यों से, उन शब्दों से, उनके उस ज्ञान से ही तो आज का ये संसार चल रहा है। वो महापुरुष यदि हमारे इस संसार में नहीं आते तो उनके वाक्य हमारे वही भगवान का रूप है, वही ब्रह्म का रूप है। ब्रह्म से तात्पर्य समस्त ब्रह्मांड। अब समस्त ब्रह्मांड में हम हो जाएं या किसी एक ब्रह्म को ले लें, ये हमारी भूल हो रही है, इसे हमें समझने में देरी हो रही है। हम क्या हैं, आप क्या हैं, पशु क्या है, पक्षी क्या है, पेड़ क्या है, पौधा क्या है, वो प्राण को ही तो ब्रह्म कहते हैं, वो प्राण को ही तो ईश्वर कहते हैं, वो प्राण को ही तो भगवान कहते हैं, उस प्राण को ही तो आत्मा कहते हैं, उस प्राण को ही तो परमात्मा कहते हैं, उस प्राण को ही तो गुरु कहते हैं, उस प्राण को ही तो माता पिता कहते हैं। फिर हमसे अलग है क्या? हम ही तो हैं सब, परंतु हमने अपने आप को समझने में बहुत देरी की है। जगह जगह जहाँ सत्संग होता है, ज्ञान बांटा जाता है, हमें वहां जाने के लिए फुर्सत नहीं है। जहाँ राधारंग किया जाता है, एक देश की भाषा में होरदंग लीला जिसे कहते हैं वो की जाती है, वहां हमें जाना पसंद है, जिसमें कोई साथ नहीं है, कोई मिठास नहीं है, कोई औषधि गुण नहीं है, कोई हमारे कल्याणकारी शब्द नहीं है। ऐसा कोई कार्य वहां नहीं बताया जाता है। जहां जाने से हमारे जीवन का कल्याण हो, वहां जाना प्रत्येक मनुष्य पसंद करता है, परंतु ज्ञान सत्संग में जाना पसंद नहीं किया जाता, क्योंकि मनुष्य बुद्धिजीवी है, उसे हर वस्तु का, हर रिश्ते का और संपूर्ण विश्व का समस्त प्रकार का ज्ञान है। वह समझता है कि दुख क्या है और सुख क्या है, परंतु महापुरुषों का मानना है कि सुख और दुख दोनों ही इस विश्व के ताना बाना है। जैसे किसी वस्तु को बुनने से पहले ताना वाना लगाना पड़ता है, परंतु नष्ट कर लें, कमजोर कर लें, निर्जीव कर लें तो कोई लाभ नहीं है। और सुखों की खुशियों में हम डूबकर अपने आप को पागल कर लें तब भी तो हमें कोई लाभ नहीं है। यदि हमें लाभ लेना है, मानव होने का हमें पूर्ण लाभ लेना है, तो सुसंस्कृत कर्म करने की ही हमें जरूरत पड़ेगी।
और वह संस्कारिक कर्म हम जब तक नहीं कर पाएंगे जब तक हमारे अंतर मन में चलते चलो जन्मे मरे जन्मे मरे समय निकल गया, रात नहीं गया। छोटा बेटा रोटी देगा, बड़ा बेटा रोटी देगा, इसी तमन्ना में अपने आप को डुबाए जा रहे हैं। 4 पुत्र पैदा हो गए, अब तो हमें कोई बात की कमी नहीं है। शासन से वंचित रखा, शिक्षा से वंचित रखा, संस्कारों से वंचित रखा, ये हमारी गलती है। दूसरी गलती हमारी ये है कि हमने भी तो कुछ बांटा नहीं है, हमने भी कुछ बोया नहीं है। इसे समझने की जरूरत है। ऊपर कुछ नहीं है। कुछ विद्वान लोग बताते हैं कि आपके पूर्वज कहां बैठे होंगे, कहां? स्वर्ग में। Maybach.